हेलो फ्रेंड्स, हम खुद से पेंटिंग कैसे सीखें इस सीरीज में ये हमारा 8वां वीडियो है। आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि पेंटिंग धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ी और उसमें सुधार होते गए। इस प्रोसेस में इंसान ने ये खोजा कि एक 2 डायमेंशनल सरफेस या फ्रेम में 3rd डायमेंशन यानी ऊंचाई, दूरी, चौड़ाई ये कैसे बनाई जा सकती है। इस खोज को पर्सपेक्टिव कहते हैं। इस पर्सपेक्टिव के भी अपने कैलकुलेशंस हैं और वही कैलकुलेशंस पेंटिंग में 3rd डायमेंशन बनाने में लागू होते हैं। पर्सपेक्टिव हम बचपन से स्कूल से पढ़ते आए हैं, हम इसे अनजान नहीं है। अब इसके उदाहरण हम बोर्ड पे देखते हैं। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि हम पर्सपेक्टिव के बारे में जानते हैं, लेकिन कभी उसको शायद इस एंगल से नहीं देखा होगा। अब इसके उदाहरण क्या है? जैसे हमने स्कूल में स्क्वायर बनाया, ये हमारा एक स्क्वायर बना। अब इसमें अगर पर्सपेक्टिव ऐड करना है तब ये स्क्वायर जो है हम इसका क्यूब बनाते हैं। वो कैसे बनेगा? हम इसमें और लाइनें जोड़ते हैं इस तरीके से। अब ये एक क्यूब बन गया। ये जैसे एक सर्कल है, इसमें भी हम लाइनें जोड़ते हैं तब ये सिलेंडर बनता है। इसमें आप लाइनें जोड़ दीजिए तब ये एक सिलेंडर बन जाएगा। ये देखिए। तो अब क्या हुआ कि ये स्क्वायर को हमने ये लाइनें ऐड करके इसको एक बॉडी दी। ये एक शू बॉक्स कह सकते हैं। एक शू बॉक्स यानी एक घर भी हो सकता है। ये एक यहां भी हमने लाइनें जोड़ के इसको एक लंबा सिलेंड्रिकल शेप बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने व्यू में जब चीजें देखते हैं तो वो उनकी अपनी एक बॉडी होती है और वो बॉडी हमको पूरी नजर आती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक घर एक कैसे बनेगा वो? अगर हमने एक घर बनाना है तो पहले एक सिंपल सा कॉटेज जैसा है। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे लाइनें ऐड होंगी और ये आपका जो घर है ये इस तरह से बनेगा। ये आपका पहला स्क्वायर हुआ और ये आपका लाइन इस तरह जाएगा। अब हमें जब हम घर देखते हैं तो हमको ये भाग भी दिखता है, वो भाग भी दिखता है, हम किस एंगल से देख रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि ये नैरो होता जा रहा है। यहाँ ज्यादा ऊंचा है, यहाँ कम ऊंचा है, यहाँ ज्यादा हाइट है, यहाँ कम हाइट है। घर कोई एक कटआउट नहीं होता कि आपने सीधी एक स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगुलर लाइन लगा दी तो ये घर नहीं, ऐसा नहीं दिखता। ऐसा हमको 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स या शायद मधुबनी में दिखे, जैसे हमने देखा था झोपड़ी बनी हुई थी। तो ये सिंगल डायमेंशन है। अब इसको 3rd डायमेंशन देने के लिए हमको इन लाइनों को ऐड करना पड़ता है।
इस तरीके से। तो इसे हम कहते हैं अपने व्यू में पर्सपेक्टिव लाना। ये तो छोटे और पास के ऑब्जेक्ट्स हो गए, लेकिन जब हम दूर एक व्यू देखते हैं तब वहां भी ये सारी चीजें आती हैं, जैसे जमीन है, घर है, दीवार है, ये सब कुछ आता है। तो अब हम उसकी बात करते हैं। अब सबसे पहले हम दूरी की बात करते हैं। दूरी कैसे बनाई जाती है? तो देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है रेलवे लाइन। अक्सर आप लोगों ने देखी होंगी। हम देखते हैं कि भाई वो ट्रेन वहां से आने वाली है और वो पटरी के ऊपर आ रही है और हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो ये हमारा होराइजन लाइन हुआ। अब जब यहाँ से ट्रेन की लाइन हमें नजर आती है तो वो कुछ ऐसी नजर आती है। इस तरीके से हमको नजर आती है। और ये इसके बीच के कनेक्टिंग स्लीपर्स हो सकते हैं। ऐसी हमको ट्रेन नजर आती है। इस तरीके से ये इस पटरियों को जोड़ने के लिए बीच में जो स्लीपर्स होते हैं वो इस तरीके से नजर आते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमको हमारी पटरी नजर आती है। अब ऐसा नहीं है कि ये पटरी वहां पे इसका गैप कम है और यहां ज्यादा है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रेन डिरेल हो जाएगी। ये एक इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, या हम हिंदी में इसको दृष्टि भ्रम कह सकते हैं। चीजें जैसी होती हैं वैसी नहीं दिखती, थोड़ी फर्क नजर आती है। और यही हमारा एक्चुअल व्यू होता है। अगर इस व्यू में मैं होराइजन लाइन से अपनी इस पटरी को पैरेलल बनाऊं तो वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी नहीं दिखती। जब पटरी हमसे दूर जा रही है तब वो नैरो होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बाद में बताता हूं इसी लेसन में, लेकिन अभी आप इसको समझे। तो दिस इज द वे वी क्रिएट डिस्टेंस। अब मान लीजिए कि यहां पर कुछ पोल्स खड़े हुए हैं, बिजली के तार के खंभे हैं कुछ। वो भी कैसे हैं? वो ऐसे नजर आएंगे आपको। वो छोटे होते जाएंगे, उनकी हाइट कम होती जाएगी। और इस तरीके से इस कैलकुलेशन में यहां भी आप देखें कि ये झुकता चला जा रहा है, ये भी झुकता चला जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा। ये देखें, ये आपका प्लेटफॉर्म भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा। और मान लीजिए यहां पर खेत हैं या सड़क है, वो भी आपको कुछ ऐसी ही नजर आएगी।
अगर यहाँ फील्ड्स हैं तो वो आपको ऐसे दिखेंगे। ये देखिए ऐसे नजर आएंगे आपको खेत। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब चीजें दूर जाती हैं तो वो एक पॉइंट के ऊपर आके चिपकना शुरू होती है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली जो आर्किटेक्ट रहते हैं जब वो बिल्डिंग्स के और इसकी डिजाइन बनाते हैं तो वो तो पूरा स्केल लगा के कैलकुलेट करके पूरा बनाते हैं, पर धीरे धीरे हम प्रैक्टिस से अपनी नजर में ये चीज ला लेते हैं कि कितना झुकना चाहिए। जरूरत से ज्यादा भी नहीं, जरूरत से कम भी नहीं, जो परफेक्ट लगे वही हमारा व्यू बनता है। राइट सर? तो इस तरीके से ये हमारा प्लेटफॉर्म और रेलवे लाइन जो है ये एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि हम दूरी कैसे दिखाते हैं। इसका मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं। पेंटिंग है मेरी की हुई वाटर कलर, आप देखें। तो अब ये मैंने आपके सामने ये पेंटिंग लगाई है। इसमें भी आप देखें, हालांकि यहाँ पर मेरी जो रेलवे लाइन है ये ऐसी घूमती हुई दूर चली गई है, लेकिन इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि ये नैरो है और ये वाइड होता चला गया। और ये बीच की पटरियां हैं, स्लीपर्स हैं, यहाँ के पेड़ ऊंचे हैं, ये हाइट ज़्यादा है और धीरे धीरे उनकी हाइट कम होती गई और इस तरीके से ये जहाँ होराइजन लाइन है वहाँ आकर ये मिल गई। तो दूरी कैसे बनाना है ये मैंने आपको बताया। अब इसी दूरी से मिलती जुलती दूरी बताने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं हमारे व्यू में, जैसे एक बाउंड्री वॉल है। तब बाउंड्री वॉल के लिए क्या होगा कि हम देखेंगे कि हम जैसे कहते हैं कि हमारी बाउंड्री वॉल ये है, और ये हमारी होराइजन लाइन आ गई। अब ये जो बाउंड्री वॉल है ये कोई एक शक्ति सी स्टील की प्लेट नहीं है, इसकी बॉडी है। ये इस तरीके से, और ये इसकी ब्रिक्स लगी हुई हैं, ईंटों से बनी हुई है। ये देखिए, ये इस तरीके से ये इसकी ब्रिक्स लगी हुई है। यह पत्थर की है, ये पत्थर लगे हुए हैं। तो ये आपकी इस तरीके से बाउंड्री वॉल बनी। ये देखिए, ये आपकी एक ब्रिक वॉल है। तो यहां पर मान लीजिए यहाँ पे एक रास्ता है, वो रास्ता भी जो है वो आपका इस तरह चला आ रहा है। वो रास्ता भी जो है वो आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा।
और मान लीजिए कि यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल जो है एक कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड वॉल कैसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ इस कंपाउंड के पीछे किसी का घर होगा। ओके, तो वो घर भी हमें कैसा नजर आएगा, वो ये देखिए। फिर इसके पीछे पेड़ हो सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, और ये होराइजन लाइन तक हमारा चला गया। यहाँ पर भी एक हाथ कोई पेड़ हो सकता है जो हमें बहुत बड़ा नजर आएगा, क्योंकि ये पास है। वहां के जो पेड़ हैं वो दूर हैं, इसलिए उनकी हाइट कम नजर आ रही है। तो अगर यहाँ पे हमारा कोई बड़ा पेड़ है तो वो इस तरीके से आ सकता है। ये ऊंचा पेड़ है और ये जो है ये इस तरीके से हमें नजर आ सकता है। ये देखिए, तो यहां भी हमने एक दूरी क्रिएट करी। क्या हुआ कि हमारी ये जो लाइनें हैं ये झुकती चली गई और ये यहां तक आ गई। अब आप गौर से देखें कि ये अगर इधर झुक रही है तो चौड़ाई के लिए ये इधर झुक रही है, ये फिर जाके होराइजन लाइन से कहीं मिलेगी। तो चौड़ाई के लिए भी यही फॉर्मूला है जो दूरी के लिए। ये इतना दूर है, ये इतना चौड़ा है, और भी आगे होगी वॉल जो हमें नजर नहीं आ रही, हमारी फ्रेम के बाहर जा रही है। ये लाइन जो है घर की, ये भी इस तरह झुक रही, मतलब ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। इसी चीज को इलिस्ट्रेट करने के लिए ये आपके सामने मैंने एक वाटर कलर लगाया है, जिसमें हम साफ देख रहे हैं कि ये एक वॉल है और ये दूर तक चली जा रही है। ये शायद पाथ है और यहाँ से इस तरह आ रहा है, तो ये जाके इधर वैनिश हो, इधर जाके ये नैरो हो गई और इधर चौड़ी है। ये पीछे की वेजिटेशन है, घर हैं वगैरह। तो ये एक अनकम्प्लीट पेंटिंग है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है कि ये यहाँ जो पास में है हमारे वो इतना चौड़ा है, यहाँ से थोड़ा टर्न भी ले रहा है और धीरे 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 ये नैरो होता चला गया। इस तरीके से ये आप देखें कि घर की भी जो हमारी छत है वो नीचे की तरफ झुकती हुई है, ये इस तरह जा रही है, ये भी इसी तरह जा रहा है। तो ये सारी लाइनें इस तरीके से एक कोन बनाती हुई जाएंगी। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। तो इस तरीके से अगर हम बनाएं तो हम दूरी क्रिएट करते हैं। हाइट बताने के लिए भी इसी तरह पर्सपेक्टिव यूज होते हैं और यहाँ पर हमारी लाइनें जो हैं ये ऊपर की तरफ नैरो होती हैं। जैसे मैं आपको एक
स्केच कर रहा हूं। देखें आप कि ये एक टावर है और मान लीजिए अपार्टमेंट बिल्डिंग है। ये भी हमको ऐसी नजर आएगी। अब मान लीजिए कि ये अपार्टमेंट का ऊपर का सिल है तो वो ऐसा ही नजर आएगा। अब यहाँ पर ये लाइनें जो हैं ये इस तरह नजर आएगी। ये फ्लोर्स हैं। ये अलग अलग लेवल के फ्लोर्स हैं। ये देखें, अब यहाँ इस फ्लोर पे आप देखेंगे कि ये छत नजर आएगी। ये मान लीजिए बालकनी है तो ये इनकी बालकनी इस तरह नजर आएगी। ये उनकी खिड़कियां हो गई। तो इस तरीके से जैसे हम देखेंगे तो हमको ये बालकनी भी नजर आएगी। ये इनकी बालकनी है और ये लाइनें इस तरह उतरेंगी। यहां देखते देखते एक लेवल ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि ये लाइन जो है ये तकरीबन सीधी जा रही है, बहुत नहीं झुक रही। और यहां से ये लाइनें इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, इस तरह नजर आएगी। तो आप देखें कि यहां पर इस एरिया में ये यहां तक की लाइनें ऊपर जा रही हैं और यहां तक की लाइनें सीधी होती हुई थोड़ी नीचे आ रही हैं। और ये लाइन भी ऐसी जा रही है, ये भी ऐसी जा रही है, ये भी ऐसी जा रही है। अगर हम इसको ड्रॉ करते चले जाएं तो कहीं जाके आपस में ये लाइनें मिल जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर एक और अपार्टमेंट है इसके बाजू में, वो भी आपको नजर आ रहा है, वो भी ऐसा ही नजर आएगा। ये देखें, तो ये देखें यहां भी ये लाइनें इस तरह से एक कोन बना रही हैं। ये मान लीजिए हमारा होराइजन लाइन है। ये पीछे कुछ वेजिटेशन है, झाड़ियां हैं और ये इस अपार्टमेंट के बाजू का फ्लोर एरिया है, प्लॉट है। और यहां से एक रास्ता चली आ रही है अपार्टमेंट की साइड से। तो ये रास्ता भी आपको इस तरह नजर आएगी, ये नैरो हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से।
मान लीजिए ये इसकी बाउंड्री वॉल है, तो ये बाउंड्री वॉल आपकी बन गई। अब बाउंड्री वॉल जो है ये आपको ऊपर से दिखेगी, तो ये नज़र आ सकती है थोड़ी सी, ये आपकी इसकी बाउंड्री वॉल। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा हाइट जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये हाइट इस तरीके से ये लाइनें झुकती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ भी हम लाइनों को झुका रहे हैं, उससे हम हाइट का इल्यूजन क्रिएट करते हैं इस तरीके से। अब देखें कि ये इल्यूजन होते क्यों। देखिए, लाइट कभी सीधा ट्रैवल नहीं करता, ये लाइट हमेशा एक झाड़ू की तरह चलता है। अब यहां पर जब हम देख रहे हैं तो हम सोर्स नहीं देख रहे हैं कि लाइट का क्या है, वहां से लाइट कैसे झाड़ू की तरह आ रहा है, उस सब चीजों पे पड़ रहा है, हमारा उससे संबंध नहीं है। अब वहां जाके जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंख की तरफ आ रहा है, वो हमें ये इल्यूजन देता है। ये रिवर्स मतलब ट्रैवल हो गया। सोर्स से लाइट जब इधर पड़ता है तो वो झाड़ू की तरह आता है, और वहां से जब वो हमारी आंख की तरफ आता है तो वो हमारा लाइट का सोर्स हो गया, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग एरियाज हैं जो हमारी आंख की तरफ आ रहे हैं। तो वहां से हमारी आंख तक फिर वो एक झाड़ू की तरह आता है। तो दिस इज द रिवर्स ट्रैवल ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू आई। इसके मारे ये इल्यूजन पैदा होते हैं या हमको ऐसा दिखाई देता है। तो इन इल्यूजन्स को बनाना हमारी पेंटिंग में जरूरी है, अदरवाइज हमारा पेंटिंग जो है वो लॉजिकल नहीं दिखता। और इस तरीके से जब हम दूरी के लिए इस तरह लाइनें झुकाते हैं, या चौड़ाई के लिए लाइनें झुकाते हैं, या हाइट के लिए लाइनें झुकाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लाइनें जाके एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं। वो पॉइंट जो होता है वो वैनिशिंग पॉइंट कहलाता है। हाइट में भी अगर ये जा रहा है तो कहीं मिलेगा, हमारी फ्रेम में नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर जाके कहीं वो मिलेगा, तो वो वैनिश होते हैं, ये वैनिशिंग पॉइंट बनते हैं। ऐसे ही विड्थ के लिए मैंने आपको बताया कि वैनिशिंग पॉइंट होता है। तो इस तरीके से हमने ये ग्रामर का चैप्टर आज कंप्लीट किया। अगले वीडियोस में हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे, पेंटिंग को एक अलग अंदाज से देखेंगे, और उसको फिर इन पुराने लेसन्स के साथ समझते हुए, मिलाते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं।